ज्यादा तुमसे भी, हाँ? सोचा तुमसे मिलने। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरी बीवी मुझ पर शक भी नहीं करती, क्योंकि उसके सामने मैं एकदम शरीफ सा बनकर रहता हूँ। तो मैं तुम्हें बुला लिया। अब पता क्या है, मेरी बीवी है मायके, ठीक है, तो उसे 15 से 20 दिन तो लगेंगे आने में। तो तुम 15 से 20 दिन मेरे घर पे रहो ना। और हाँ, तुम्हारा पति वैसे बाहर ही रहता है, तो फिर हम दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना। ये क्या चल रहा है? एक सेकंड, ऐसा लगा कि इस कमरे में कोई था। हाँ, जाने दो, छोड़ो परे। हमारे अलावा कौन नहीं है इस घर पे। आओ। प्रिंस ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? वो तो मुझसे इतना प्यार करते थे, और हमारी शादी को भी अभी 1 ही महीना तो हुआ है। क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं रो नहीं रही, और तुम्हें मैंने मना किया ना यहाँ आने के लिए, फिर क्यों आए हो? अरे बेबी, भूल गई क्या? तुमने तो कहा था 12 बजे आ जाना। देखो रात के 12 बज रहे हैं। आज मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मुझे कुछ काम है, तुम जाओ यहाँ से। पर हुआ क्या है बताओगी? तुम चलो मेरे साथ। अब रोती रहोगी, बताओगी क्या हुआ? क्या बताऊं मैं? बेबी, मुझे आज पता चला कि प्रिंस का किसी लड़की के साथ चक्कर है। मैंने उसे अभी बेडरूम में किसी लड़की के साथ देखा है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रिंस ऐसा मेरे साथ कर भी कैसे सकते हैं? प्रिंस तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और हमारी शादी को भी अभी 1 ही महीना हुआ है, और 1 महीने में ही प्रिंस ये सब कर रहे हैं। तो बेबी ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें धोखा दे रहा है। अरे क्या अच्छा है इसमें? हाँ, प्रिंस मुझे धोखा दे रहे हैं। अरे मैंने इस बारे में कभी सोचा तक नहीं था कि प्रिंस ऐसे भी निकलेंगे, वो मुझे कभी धोखा भी दे सकते हैं। प्रिंस शादी से पहले ना मुझसे इतना प्यार करते थे, हमारी लव मैरिज हुई है, तो मुझे लगता था कि प्रिंस कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। पर मुझे क्या पता था, शादी के 1 महीने बाद ही ये सब स्टार्ट हो जाएगा। शादी से पहले ना प्रिंस किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखते थे। अरे अंकिता, दिमाग लगाओ। अगर वो तुम्हें धोखा दे रहा है तो वो आसानी से तुम्हें तलाक दे देगा। इतना तो दिमाग लगाओ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे ये सब नहीं पता, पर प्रिंस ने जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया, और मैं ये सब नहीं सहूंगी। आने दो कल मम्मी पापा को, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। प्रिंस ने बहुत गलत किया मेरे साथ। प्रिंस ने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं तो ऐसा सोच तक नहीं सकती थी कि प्रिंस कभी ऐसा भी कर सकते हैं। यार अंकिता, एक बात तो समझ, ये तो अच्छा बहाना ना उससे तलाक लेने का। इससे तेरा नाम भी खराब नहीं होगा और तलाक भी हो जाएगा। नहीं अनुज, मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ, और मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए भी फीलिंग्स है, पर वो मेरा पति है, और तुम्हें तो पता ही है कि मैंने उससे क्यों शादी की थी। मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मैंने प्रिंस से शादी क्यों की थी। मैंने प्रिंस से शादी असल में इसलिए की थी क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था, और मुझे असलियत में उससे प्यार हो गया था। पर मैंने तुम्हें यही बताया कि मैंने उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, और हम दोनों बाद में एक साथ रहेंगे आराम से। मैं प्रिंस से डिवोर्स ले लूँगी, उसके सारे पैसे मेरे हो जाएंगे, और फिर हम दोनों आराम से रहेंगे। पर मैंने ये बात छुपाई थी कि मुझे भी प्रिंस से प्यार हो गया था, और मैं चाहती थी कि तुम्हारा घर आना बंद हो जाए और तुम धीरे धीरे मुझे भूल जाओ। पर ऐसा नहीं हुआ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए भी बढ़ने लग गई, और मुझे तुमसे और ज़्यादा प्यार हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पर एक बात तो पक्की है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा प्रिंस को वैसे देखकर, कि मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ ऐसी हालत में हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर एक बात तो तय है कि मैं प्रिंस को ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। उसने जो भी किया ना, बहुत गलत किया। मैं जा रही हूँ प्रिंस से बात करने। अरे मेरी बात तो सुनो। अंकिता,
तुम भाई कैसे कब आए? बस थोड़ी देर पहले। दरवाजा तो बंद किया हुआ था और रात के 12 बजे तुम एंटर कैसे हुए घर पे? मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी ना, तो मैंने खुद ही खोल लिया। मैंने सोचा मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, तुम सो रहे होगे। अरे यार बता के आती कम से कम। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। खाना खाया तुमने? नहीं। और फ्रिज में रखा हुआ है, तुम खा लेना, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। हाँ बच गया भाई, तो दिक्कत हो जाती। शुक्र है उसने तुम्हें नहीं देखा, वरना हम दोनों फंस जाते। और तुम एक काम करो, तुम जाओ जल्दी से, इससे पहले वो तुम्हें देख ले। तुम निकल जाओ, जाओ। शुक्र है प्रिंस ने तुम्हें देखा नहीं। शुक्र है प्रिंस ने इसको देखा नहीं। अब मैं बताती हूँ प्रिंस को, ऐसे कैसे वो दूसरी लड़की के साथ बैठा है अंदर। क्या हुआ, इतनी रात को कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? अरे वो दोस्त की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, तो उसे घर जाना पड़ेगा। इतनी रात को दोस्त के घर क्यों? हाँ बताया ना, तबीयत खराब है उसकी, इसलिए। पर इतनी रात को? अरे बाबा, अब हमारी तबीयत खराब होगी तो हमारे दोस्त नहीं आएंगे पता करने, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ। इसमें पूछने वाली क्या बात है? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यार मैं लेट हो रहा हूँ, दोस्त के यहाँ जाना है, बताया ना। नहीं, मुझे अभी करनी है। बाद में कर लेना बात यार। अब मेरी बात सुनो प्लीज। क्या हुआ, बोल। जब मैं घर पे नहीं थी तो मेरे पीछे से कौन आया था? कोई भी नहीं था। क्यों, क्या हुआ? सच में कोई नहीं था। हाँ मतलब कौन आएगा? तुमने देखा नहीं बेडरूम में अकेला है, तो तुम तो डुप्लीकेट चाबी लेके चली गई। फ्रेंड्स, वो मैं बता रही थी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी भी हाल ही में ही शादी हुई है। लव मैरिज थी उसकी, दोनों बहुत साल से रिलेशनशिप में थे। और जस्ट थोड़े दिनों पहले ही उसने अपने पति को किसी और लड़की के साथ देखा, उन्हीं के बेडरूम में। वो अपने मायके गई हुई थी, उसके पति को लगा वो तो आएगी नहीं, तो उसने अपनी किसी गर्लफ्रेंड को बुला लिया। पर उसे ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। और ये तो लक की बात है कि मेरी फ्रेंड ने उन दोनों को देख लिया, वरना उसे कभी इस बात का नहीं पता चल पाता। और वो तो उस पर इतना ट्रस्ट करती थी कि उसे ऐसा लगता ही नहीं था कि उसका पति उस पर कभी चीट भी कर सकता है या कोई ऐसी हरकत भी कर सकता है। उसको बहुत हर्ट हुआ ये सब सुन के, तो उसने मुझे फोन किया एज अ फ्रेंड कि उसे क्या करना चाहिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने पति से एक प्यार करती है और उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता है, पर पता नहीं क्यों किसी और लड़की को अपने बेडरूम में लेके बैठा था। और ये देख के मेरी फ्रेंड को बहुत हर्ट हुआ और वो बहुत रो रही थी। हाँ, सही बोल रही हो, उसने गलती किया। पता नहीं कैसे लोग ऐसा कर सकते हैं, शादी होने के बाद भी, मतलब पति किसी और लड़की के साथ, पत्नी किसी और। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, मुझे तो डर ही लगता है ऐसा सब देख के। चलो कोई नहीं, हमारा रिश्ता तो अच्छा ही है ना। देखो कैसे बोल रहा है, खुद अभी 2 मिनट पहले यही हरकत कर रहा था। कुछ बोल रही हो उनकी? तो नहीं कुछ नहीं, तुमने बताया नहीं मेरी दोस्त को क्या करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? वो मैं क्या बोलूं यार, उनका निजी मामला है, वो खुद देख लेना चाहिए। वैसे किया तो गलती है उसके पति ने, वही क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ ना अंकिता। फ्रेंड्स, अगर कभी मैं ऐसी हरकत करूँ तो? तुम ऐसी हरकत करोगे क्यों अंकिता? मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और हमारी तो लव मैरिज हुई है यार। हम एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ना, पागल कहेंगे। नहीं प्रिंस, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और अगर मैं ऐसी हरकत करूँ तो तुम क्या करोगे? अंकिता क्यों फालतू की बातें सोच रही हो यार? देखो हमारे बीच में ऐसी प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। तुम छोड़ो पर, आओ बस। प्रिंस प्लीज मुझे बताओ क्या करना चाहिए उस टाइम पे। अंकिता यार, हमारे बीच में ऐसी प्रॉब्लम आएगी क्यों? हम तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं।
तो यार तुम्हें फालतू की बातें सोच ही क्यों रही हो? और इतनी रात का टाइम हो रहा है यार, मुझे जाना भी है, दोस्त की तबीयत खराब है यार। प्रिंस, नहीं, एक काम करो तुम ना, आज मुझसे लड़ लो पहले, ठीक है? पता नहीं क्या हो गया तुम्हें आधी रात को। एक तो मायके से तुमने कहा था कि इतने दिन बाद आऊंगी, आज ही आ गई, और वो भी डुप्लीकेट चाबी से। बेल बजा लेती, मैं खोल देता दरवाजा यार। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, ना लड़ना है मुझसे। अच्छा तो तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं इतने दिनों बाद आने वाली थी और अभी आ गई, और वो भी रात को डुप्लीकेट चाबी से आई हूं, ताकि मुझे पता न चले तुम्हारी किसी भी बात का। हाँ, बार बार एक ही रट लगाए हो। तुमने धोखा दे दिया तो मैं क्या करूंगी, मैंने धोखा दे दिया तुम क्या करोगे? यार ऐसी नौबत आएगी क्यों हमें? हम तो प्यार करते ना एक दूसरे से। प्रिंस, अपना छुपाने से कोई फायदा नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया। यहाँ जो लड़की बैठी थी ना, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। अंकिता, कौन सी लड़की? तो पागल वागल हो गई है क्या? यहाँ पे दिख रहा है तुझे कुछ मेरे अलावा? प्रिंस, अब ना तुम्हारा इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी से सुना नहीं है। चलो फिर एक काम करो अंकिता, तुम्हें यहाँ पे कोई भी लड़की मिली ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है? ढूंढ लो पूरे कमरे में। अब तक तो तुमने उसको भगा भी दिया होगा मुझे देखने के बाद ना, तभी तो तुम इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि ढूंढ लो उसको जहां मर्जी। अंकिता, मुझे पता नहीं तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दे रहा, और तुम्हारे पीछे से कोई आया नहीं था, पता नहीं किसे देख लिया। प्रिंस प्लीज, मैं ना मम्मी पापा को कल सब कुछ बता दूंगी। क्या बताओगी मम्मी पापा को? यही तो बात है ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और तुम ये सब। प्रिंस, शादी से पहले तुम कितने अच्छे थे, किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखते थे, और अब देखो तुमने किसी और लड़की को हमारे घर में बुलाया। प्रिंस, छोटी बात नहीं है प्रिंस ये। चलो अंकिता, अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ, है एक लड़की मेरी जिंदगी में। अरे क्या अंकिता, प्यार करता हूँ मैं उससे, और तुझसे अच्छी दिखती है वो। नहीं है मुझे तुझसे प्यार, वो तो शादी होगी तेरे से गलती से। प्रिंस, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हैं? अरे शर्म क्यों आएगी अंकिता, प्यार करता हूँ उससे, बोल दिया ना। अब तू मायके गई हुई थी तो कोई तो चाहिए ना मनोरंजन के लिए, तो बुला लिया। और क्या, आजकल तो वैसे भी धोखा ही चलता है हर जगह, जैसे तुम मुझे दे रही। देखो तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने देख लिया था तेरे उस बॉयफ्रेंड को, बुलाया था ना उसे घर। गलत तो अंकिता तूने किया मेरे साथ, अपने उस बॉयफ्रेंड को बुलाकर, और मुझे बोलती हो कि मैं गलत हूं। भगा दिया ना उसको अभी, ताकि मेरी नजरों के सामने ना आए वो, मुझे पता ना चले, कोई प्रूफ ना रहे। लेकिन तुझे कहाँ पता था कि सारा मेरा ही प्लान है। और हाँ, उस लड़की से मिलना चाहती है ना तू, बुलाता हूँ उसे। यश, यश, देख ले, दोस्त है मेरा, इसे मैंने कहा था ये सब करने के लिए, मेरा प्लान था, ताकि मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ सकूं। सही था, तुझे पता चला कि आज मैं घर पे नहीं हूं तो मायके से यहाँ आ गई, ताकि खाली घर होगा और मैं अपने आशिक को पीछे से बुला लूंगी। चल मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ, जाना है ना तुझे? मैंने तेरे मायके पे कॉल करके बोला था कि अंकिता भी घर पे नहीं है, तो मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा। तो तुझे लगा कि घर खाली है, कोई घर पे होगा नहीं, तो मैं अपने आशिक के साथ कुछ दिन अच्छे से गुजारूंगी। लेकिन तुझे कहाँ पता था कि ये सब मेरा ही प्लान था, क्योंकि मैं तुझे तेरे आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उस दिन भी मार्केट में जब मैंने तुझे देखा, तूने उसका हाथ पकड़ के चल रही थी। पता है, बहुत दुख हुआ था उस टाइम पे मुझे, रो रहा था मैं। तब मेरे दोस्त ने मुझे समझाया, भाई रोने से कुछ फायदा नहीं है, अब खत्म कर दे इस रिश्ते को। पहले तो सोचा जाने दे, माफ करता हूँ, गलती तो इंसान से होती है। लेकिन फिर समझ आया कि नहीं यार, जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होगा वहां टिक के कोई फायदा तो है नहीं। प्रिंस मेरी बात सुनो। अरे बस कर अंकिता यार, कुछ नहीं सुनना मुझे। तेरे घर वालों को फोन करके मैं बता दूंगा कि तूने मुझे किस तरह धोखा दिया है। प्रिंस, आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अंकिता, तुम्हें मैं मौका कोई देने वाला भी नहीं हूं अभी। मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने उस आशिक के साथ रह लेना। मेरे से अच्छा ही होगा, वो कमाता होगा, पैसे वाला होगा शायद, इसीलिए। हाँ सही है जो भी है। प्रिंस पर रहने दो अंकिता, बस ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, ना मेरे घर में। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो
और निकल लो माइके। लेट नाइट को तुम डुप्लीकेट चाबी लगा के घर में घुस सकती हो ना, तो यहाँ से दफा भी हो सकती हो। अपना सामान उठाओ और निकलो, तलाक के पेपर मैं घर पे भिजवा दूंगा, समझी? प्रिंस नहीं, हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। अरे आग लगे ऐसे रिश्ते को यार, जिसमें प्यार ही नहीं है, वहां रह के कोई फायदा तो है नहीं। मैं अकेला रह लूंगा अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई के साथ। तेरी जरूरत नहीं है मुझे। मेरा टाइम मत वेस्ट करो, निकलो यहाँ से। यार शेयर का बटन वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, और अभी कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे पेज को फॉलो कर लेना। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, और शेयर कमेंट लाइक कर दो, शेयर कर दो जरूर यार। लव यू ऑल।